प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 9 विषय गणित अध्याय 7 त्रिभुज की आज हम एक्सरसाइज 7.4 जिसके अंदर वही नियम है हमारे पास में सर्वांग समता के नियम, यानी सर्वांग समता के नियमों पर ही आधारित ये अध्याय 7 है हमारा, जो कि हम सबसे पहले प्रमेय पढ़ेंगे। और ये प्रमेय ये कहता है कि प्रमेय 7.7 है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होती हैं। अब देखो, इसके अंदर आपको कई क्लियरिफिकेशन याद रखने पड़ेंगे, कई बातें हैं जो निश्चित है और वो याद रखनी पड़ेगी, ताकि कि अब जैसे कह रहा है कि त्रिभुज में बड़ा कोण है और बड़े कोण की जो सम्मुख भुजा है वह भी बड़ी होती हैं, तो हम इस प्रमेय को विरोधाभास की विधि से सिद्ध किया जा सकता है। विरोधाभास का मतलब होता है कि उल्टा हम लेके इसको हल करेंगे। अब एक त्रिभुज ABC खींचिए, इसमें AB प्लस BC, BC प्लस AC और AC प्लस AB ज्ञात कीजिए। तो आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि अगर AB प्लस BC अगर दो भुजा है तो दो भुजा हमेशा बड़ी होगी किसे? AC से। इसी प्रकार BC प्लस AC है, हमेशा बड़ी होगी AB से, और AC प्लस AB है, हमेशा बड़ी होगी BC से। कुछ अन्य त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए और निम्न प्रमेय पर पहुंचिए। अब हम एक और लेते हैं, जैसे वही प्रमेय कह रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो बिल्कुल आकृति बनाएंगे, जैसे हमने आकृति बना दी एक BCD और यहाँ पे एक मध्य का खींच ली, A पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे कि आकृति 7.46 में देखिए कि त्रिभुज ABC की भुजा BA को एक बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर AC हो जाए। AD बराबर ये AC दोनों बराबर है। क्या आप दर्शा सकते हैं कि कोण BCD बड़ा है कोण BDC से, और इस प्रकार BA प्लस AC बड़ी भुजा है BC से हैं? क्या आप उपरोक्त प्रमेय को उत्पत्ति पर पहुंच सकते हैं? तो हम देखेंगे। आइए इन परिणामों पर आधारित कुछ उदाहरण लेते हैं और हम हल करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार इसको हल करेंगे। देखिए, प्रश्न है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि AD बराबर AC है। देखिए आकृति में, और फिर दर्शाइए कि यानी सिद्ध करना है कि AB बड़ी है AD है, AB बड़ी है AD से। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DAC में, यानी DAC में AD बराबर DAC में AD बराबर है AC दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर ये दो भुजाएं समान हैं तो इसीलिए इसके दोनों कोण भी आपस में समान होंगे, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए कोण ADC बराबर हो गया कोण ACD, AD बराबर AC, ये तो दिया हुआ है, तो इसीलिए इसके सम्मुख कोण भी बराबर हो गए। अब देखो, दो चीज़ें बराबर हो गई, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर। अब
कोण ए डी सी त्रिभुज ए बी डी का एक बहिष्कोण है। ए बी डी का बहिष्कोण, बहिष्कोण बाहर का कोण है, ए डी सी। अर्थात इसीलिए कोण ए डी सी बड़ा है कोण ए बी डी से, ए बी डी से। इसी प्रकार या कोण ए सी डी बड़ा है कोण ए बी डी से। तो इसी प्रकार ये मैं कह सकता हूँ कि या कोण ए सी बी, यानी ए सी बी बड़ा होगा कोण ए बी सी से। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोण या कोण ए सी बी बड़ा है कोण ए बी सी से, ए सी बी यानी सी कोण बड़ा है बी से। अतः ए बी भुजा बड़ी है ए सी से। त्रिभुज ए बी सी में बड़े कोण की सम्मुख भुजा है, यानी बड़े कोण की सम्मुख जो भुजा होगी वह क्या होगी, बड़ी होगी। या ए बी बड़ी है ए डी से, अर्थात ए डी बराबर क्या है, ए सी है। इसीलिए ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो दोनों भुजा कोई भी ले सकते हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ए बी भुजा बड़ी है ए सी से या ए डी से। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हम एक प्रश्न लेते हैं और इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल करते हैं। और जब इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल करेंगे तो आपको और इसमें क्लियरिफिकेशन हो जाएंगे। इस प्रकार उपयुक्त प्रमेयों को भी सिद्ध किया जा सकता है। अब देखिए प्रश्नावली 7.4 का हम एक प्रश्न लेते हैं और वो प्रश्न कह रहा है कि आकृति में पी आर बड़ी है पी क्यू से और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू। इस प्रकार फिर हम इसका उत्तर लिखेंगे तो देखेंगे, तो जब उत्तर लिखेंगे तब आ जाएगा कोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे। ये त्रिभुज बना दिया हमने पी क्यू आर, यानी पी क्यू और आर। अब इसके अंदर ये कहता है कि पी क्यू भुजा बड़ी है, पी क्यू भुजा से बड़ी है पी आर, यानी ये बड़ी है। तो हम देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बड़ी है पी क्यू से, अतः कोण क्यू भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, ये कोण बड़ा होगा किससे, इससे आर से। कोण क्यू बड़ा है आर से। दोनों ओर कोण आर पी एस जोड़ने पर बन जाएगा कोण क्यू प्लस कोण आर पी एस बड़ा है कोण आर प्लस कोण आर पी एस। अब हम देखेंगे इसके अंदर के चूंकि कोण पी एस क्यू त्रिभुज पी एस आर का बाह्य कोण है, अर्थात कोण क्यू प्लस कोण आर पी एस से बड़ा हो जाएगा पी एस क्यू, पी एस और क्यू। इस प्रकार कोण क्यू प्लस कोण क्यू पी एस बड़ा है पी एस क्यू से, क्योंकि चूंकि आर पी एस कोण बराबर है क्यू पी एस। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से, चूँकि कोण पी एस आर त्रिभुज पी क्यू एस का बाह्य कोण है। इस कारण से इस प्रकार देखिए ये सिद्ध हो जाता है कि कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से, यानी पी एस आर
ये वाला कोण बड़ा है पी एस क्यू से, इससे, ठीक है, तो प्रूव दैट हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक और प्रश्न ले रहे हैं और उस प्रश्न को हल करेंगे कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती हैं। अब एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। इस प्रकार ये कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, दिया गया, इसीलिए कोण ए छोटा है 90 डिग्री से, ए भी छोटा है और बी भी छोटा है, क्योंकि अगर ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये, और कोण सी भी 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि कोण ए प्लस सी मिलकर दोनों 90 डिग्री के, क्योंकि एक 90 डिग्री का कोण हो गया तो ये दोनों मिलकर भी अब 90 डिग्री के होंगे, अर्थात 90 से कम ही होंगे, क्योंकि दोनों मिलकर 90 है तो फिर 90 से ज़्यादा होते ही तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अतः त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे कि कोण बी बड़ा है कोण सी से, अर्थात कोण बी बड़ा है तो बी के सामने कौन सी भुजा है, ए सी भुजा है, ए सी बड़ी है किससे, ए बी से, ए बी से होती हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे कि कोण बी बड़ा है कोण ए से भी, सी से भी बड़ा है और ए से भी, अर्थात ए सी भुजा है जो बी सी से भी बड़ी है। अब समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे कि भुजा ए सी बड़ी है ए बी से और ए सी बड़ी है बी सी से भी, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती हैं। अतः इसमें हम देखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से हम देखते हैं, अतः कर्ण ए सी हमेशा सबसे लंबी भुजा हैं, और ये अगर सबसे लंबी भुजा है तो हम कह सकते हैं कि ये उपयुक्त नियम से हमारा नियम सिद्ध हो गया, और नियम सिद्ध हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये इस प्रकार प्रश्नों को प्रिय विद्यार्थियों हल करना है। देखिए प्रश्न को आप थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें और फिर हल करें। एक प्रश्न और लेते हैं और वो प्रश्न ये कह रहा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, दिया है एफ बी एक रेखा है, देखिए एफ बी एक हमने रेखा ले ली है और इस प्रकार ये एफ बी एक रेखा है और ए एक बिंदु है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। ये इस प्रकार से ये इस पर ये रेखा पर स्थित नहीं है, ए बिंदु, ये बी हो गया, ये एफ हो गया। सिद्ध करना है कि ए बी रेखाखंड सबसे छोटा है। तो हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, अर्थात इसीलिए मैं कह सकता हूँ, दिया हुआ ये तो बी ए सी, कोण बी ए सी यानी बी ए सी 90 डिग्री से छोटा ही है और ए सी बी भी 90 डिग्री से छोटा है, चूँकि दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री है। अतः त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बड़ा है कोण ए सी बी से, अर्थात ए सी भुजा ए बी से बड़ी है। इसी प्रकार ए डी भुजा है वह भी बड़ी होगी किससे, ए बी से,
और ए ई भुजा है ये भी बड़ी होगी ए बी से, ए एफ ए बी से बड़ी, अतः लंब रेखाखंड ए बी सबसे छोटा होगा, ये ही छोटा होगा सबसे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये 90 डिग्री बड़ा कोण है तो इस कारण से ये भुजा बड़ी होगी, और ये बड़ा कोण है तो इसीलिए कारण से ये भी बड़ी होगी। इस प्रकार आप इस प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब इसके अंदर जो पहले प्रमेय बताए हैं वो उस प्रमेय को वापस देखते हैं कि इसको भी इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती हैं। तो जैसे हमने ये एक त्रिभुज बना दिया अधिक कोण, और ये हमने ये कोण बनाया जैसे 110 डिग्री का, अब बचा हुआ 70 है तो दोनों मिलकर 70 डिग्री का होगा। अब देखिए कि बड़े कोण है, ये बड़ा कोण है जैसे, और बड़े कोण के सम्मुख भुजा ये है, तो अर्थात ये इससे ये सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि ये कोण छोटे हैं। जैसे ये मान लो 110 का है तो ये हो गया जैसे 40 का, और ये हो गया 30 का, तो ये सब 30 डिग्री है, ये भी भुजा छोटी होगी, और ये भुजा 40 डिग्री है तो ये भी छोटी होगी, और ये 110 डिग्री का बड़ा कोण है, अर्थात ये भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लिखेंगे वही, ऐसे कैसे, हम एक लंब खींच लेते हैं यहाँ पे, ये देखो 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो हम इसको देखेंगे कि ये भुजा 90 डिग्री के सामने वाली बड़ी है, और फिर ये इसमें, तो ये इसका न्यून कोण बन गया, और ये 70 डिग्री का, और ये कितने का बनेगा, 20 डिग्री का ही बनेगा। इस प्रकार हम इस प्रमेय को भी सिद्ध कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज ये इस अध्याय का हमारा अंतिम वीडियो है, और इसके बाद में आगे देखेंगे। तो इस प्रकार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर कर लें, और अपने साथियों में बता दें, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस प्रश्नों को पूरा विस्तृत रूप से अच्छी तरह से पूरा वीडियो देख के समझेंगे तो ही ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आएंगे, क्योंकि ये प्रश्नावली थोड़ी सी उटपटांग है लगेगी। ये जब आपके सामने पढ़ाई जाएगी तो बहुत ही आपको सरल लगेगी, इसमें कोई जोड़ बाकी गुणा भाग करना नहीं है, और समझना है थोड़ा सा, और समझ कर फिर हल करना है, आसानी से उत्तर इसका प्राप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।